बाबूजी एक बार बताए थे, पूरे साधु बताए कि एक बार बाबूजी छोटे थे तो उनके यहाँ कोई महात्मा आए थे। तो उनसे पूछा बाबूजी के माता पिता ने कि हमारा बच्चे का ये तो वो बोले कि ये बालक नंबर 1 का भक्त होगा, नंबर 1 का महात्मा होगा, नंबर 1 का भक्त। दूसरा बताया कि नंबर 1 का डाकू होगा। तो बाबूजी तो भाई नंबर 1 के डाकू भी निकले और नंबर 1 के भक्त भी। सतगुरु भक्ति बाबूजी बताए, इससे पहले कोई नहीं बताया, पूरे साधु बताए सतगुरु भक्ति। और सतगुरु के जयकार प्रीतम पुरुष पूरे साधु श्री कोटेश्वर प्रसाद जी बताए सतगुरु भक्ति कभी आई नहीं, सतगुरु जयकार कोई नहीं करा आज तक, बाबूजी कराए और करे। और नंबर 1 के डाकू तो बाबूजी बताए कि भाई वो धन जेवर के डाकू नहीं है, धन दौलत का डाकू नहीं है, वो तो सुरतों का आत्मा को डाकू है, जो सतनाम में डाकू डालता है, जो गुरु के जो जीवों में उनमें छेद लगाता है, वहाँ डाका डालता है, वहाँ का डाकू, यहाँ का डाकू नहीं है। तो बाबूजी नंबर 1 के डाकू भी और नंबर 1 के भक्त और हमारे तक के बीच में रहे। उनको कोई जान नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ ही नहीं सकता, महात्माओं को कोई नहीं जान सकता। स्वामी जी भी कहे, बाबा जय गुरुदेव भक्त के पूरे सतगुरु, वो भी कहे कि भाई महात्माओं को कोई नहीं जान सकता। और साधु भी कहे कि महात्माओं को कोई नहीं जान सकता, चाहे भले वो निताता जाता हो, चाहे वो भले अंतर्यामी हो, चाहे वो आत्मज्ञानी हो, उसको महात्मा को नहीं जान सकते, साधु को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? सवाल पैदा होता है कि साधु को क्यों नहीं जान सकते? कोई साधु का भेद तो साधु जानता है, बाबूजी के भेद तो बाबूजी जानते हैं, कोई जानता ही नहीं माई का लाल। वो तो सिंधु है, समुद्र है, वो तो चेतन पुंज है, और चेतन उसको कैसे जान लेगा भाई? चेतन पुंज को कैसे जान लेगा? चेतन पुंज होता है सारी किरणों का जखीरा, और एक किरण वो चेतन पुंज को कैसे जान सकती है? वो अपना भेद किसी को दे दे, वो ही जान सकता, बाकी कोई नहीं जान सकता। तो हम लोग तो धन्य है कि बाबूजी के संग मिला, साधु संग मिला। कबीर साहब एक बात कहे कि जब कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे, जग हम हंसे जग रोए। कबीर साहब एक बार तो ये कह रहे हैं कि जब हम जन्मे, जब हमारा जन्म हुआ तो हम रोए और संसार हंसा, और जब वो अब ऐसी करनी कर लो कि हम हंसे, मरते समय हम हंसे और जग रोए। एक तो कबीर साहब ये कह रहे हैं। दूसरा कबीर साहब कहे कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। ये लोग बहुत सुंदर है, ऐसा लोग कहीं नहीं है, ये साधु लोग हैं, ये साधु भूमि है, ये साधु युग है जहाँ साधु नित रहता है। ये भी एक प्रार्थना आई थी कि आन सराय डेरा डाला धरती बदे बधाई, तो साधु इस पृथ्वी पर नित रहता है तो धरती माता भी उसको बधाई देती है, बधाई देती है, सब बधाई देते हैं। तो उसी ने आ रहा है, उसको कोई जान नहीं सकता। और ये साधु है जो साधु की बात सुन रहे हैं, साधु भक्ति आई, साधु सुनने मिला हमको, इससे पहले मिला उला नहीं किसी को। बाबूजी तो भाई सतगुरु की जयकार करे कराए, और ये भी बताए कि साधु शब्द समुद्र है और सतगुरु भाई बूंद, सतगुरु एक बूंद है, उसकी जयकार करते रहे पूरा जीवन भर। हम लोग भी करते रहे भाई, उनके साथ अपना भेद नहीं दिए, बड़ा पच पाके गए, और 100 बात सतगुरु की गए, एक बार साधु भी कहते थे, उसी में हम लोग बढ़ते रहे और बूंद की भक्ति में लगते। तो कबीर साहब कहे कि भाई कबीर राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, तो कबीर साहब भी रो गए। सतगुरु होता है जब ये लोग से सतगुरु जाता है, जब वो शरीर छोड़ता जाता होता कुछ, जब शरीर छूटता है उसका, वो भी रो जाता है कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सुख किसी लोक में नहीं, कहीं नहीं, साधु संग में जो सुख है वो किसी लोक में नहीं है, कहीं नहीं है, और साधु तो यही रहता है, इसी भूमि पर रहता है, इसी लोक में रहता है। बाबू तो बताते थे कि ये लोग ने बहुत सुंदर बनाया, ऐसा लोग कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, क्योंकि साधु का नित रहता है भाई। और साधु जब मिलेगा तो यही मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा। मैं तो बताना चाह रहा था कि ये मनुष्य शरीर में कैसे मिला, क्या मिला, इसकी क्या कैसे रचना हुई, इसकी रचना किसने की, ये तो अलग बात है, महात्मा अपने अपने तरीके से बताते रहे। ये तो बात मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सुनते जाओ और समझते जाओ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा। तो महात्माओं के कोट पट होते हैं,
जब वो कोट पर थोड़ा समझा देते हैं, कोट पर समझ में आने लगते हैं, तो महात्मा की बात भी समझ में आने लगती है। महात्मा की बात समझना आसान नहीं है, बहुत गुड़ गुड़ बताए लोग, घुमा फिरा के बताए। तो कबीर साहब भी रो गए, साधु रोता हुआ देखा आपने। जब साधु मनुष्य शरीर त्यागता है वो भी रो जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल का किस्सा है, बताते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जब इसकी क्रांतिकारी थे और बहुत प्रखर बुद्धि के थे, हरदोई के रहने वाले थे, शाहजहाँपुर के, बहुत प्रखर बुद्धि के थे। बाबूजी कहे थे कि राम प्रसाद बिस्मिल में ही था। तो ये अंग्रेजों का खजाना लूटे थे देश आज़ाद कराने के लिए, पैसा के खातिर, देश को आज़ाद कराने के लिए, मातृभूमि को अंग्रेजों की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए लूटे थे। तो उसमें पकड़े गए थे लोग, तो लखनऊ में रहे, लखनऊ जेल में रखे। उसके बाद लखनऊ जेल से इनको गोरखपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल को। तो जब राम प्रसाद बिस्मिल वहाँ तन्हाई में जब गए, तो राम प्रसाद बिस्मिल बोले कि भाई मैं तो यही चाहता था, अभी भी जेल में लिखा हुआ है, पढ़ लेना जाके, कोई यहाँ से गोरखपुर ज़्यादा दूर तो है नहीं, सेंट्रल जेल में लिखा हुआ है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल है, उसमें लिखा है कि मैं तो यही चाहता था कि मैं एकांत में जाऊं, किसी कोई गुफा मिल जाए, साधु गुफा मिल जाए, और मैं साधु का भजन करूं, साधु भक्ति करूं, साधु ध्यान करूं, साधु सुमरन करूं। तो उसमें लिखा हुआ है, क्या देख लो, सुन लो। तो भाग्य से मुझे ये जेल मिल गई, एकांत मिल गया, इसी में मैं साधु भक्ति करूँगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला। तो जब उनकी फांसी तय हो गई थी, तो उनसे 3-4 दिन पहले उनकी माता को बुलावा भेजा गया। तो माता आई उनकी, तो जैसी वो आई तो इनके राम प्रसाद बिस्मिल के आंखों दबदबा गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल की माँ बोली, बेटा मैंने तो शेर को जन्म दिया था, दिल को जन्म दिया था, तो ये क्या, यही मैं देखने को आई थी मैं कि मेरे बच्चे के, मेरे सूरवीर के आंखों में आंसू आ जाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल बोले, माँ मेरे आंसू इसलिए नहीं आए कि मेरी फांसी हो रही, मेरी फांसी कौन क्या लगाएगा, मैं तो इधर जाता हूँ फिर आ जाता हूँ, अलगी नहीं होता। मैं तो इसलिए आंखों में आंसू आए कि अब तुमसे मेरी दूरी हो जाए। किसी साधु भी होता है, दूरी हो जाए, और ये चले हमारी दूरी हो गई। और क्योंकि जाते होते थोड़ी साधु कहीं नहीं जाता, वो नहीं था, इस समय मौजूद है, साधन करके पूछ लो, जा लो। हम लोग तो शरीर से प्यार करते हैं, शरीर थोड़ी साधु तो हम लोग शरीर से प्यार करते हैं, अंदर में हर किसी को मिलते हैं, सबको मिलते हैं, पहचान नहीं पाते। अभी मैं यही सोच रहा था कि साधु को कैसी पहचान करी जाए, कैसी पहचान बताई जाए कि हमें बाबूजी आज मिले अंदर में, सबको मिलते हैं अंदर में, समझ पाना मुश्किल। तो वो तो हम लोग तो शरीर से प्यार करते हैं। बाबू ये भी कहते थे कि जो शरीर में छोटे मोटे स्वांग है, स्वांग है, ये देख लो आप, इससे पहचान हो जाएगी। अब बाबू जी को किसी शरीर में किसी में बना के हमें आपको देते हैं, हम लोग पहचान नहीं पाते। हाँ, पहचानने वाले पहचान लेते हैं, उनकी आँख होती है, वो फट पहचान लेते हैं, कोई है ऐसी पहचान। तो धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोग सुनते रहो, सुनते रहो, और ये कार्यक्रम लगाते रहो, पता लगता रहेगा कि पहचान क्या है, उसकी पहचान है, किसी को देखे जाता है, आपको अंदर मिले फट पहचान लो, किसी को मिले फट पहचान लो, ये बात तो आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, वो भी मुस्कुरा जाता है, बाबू जी मुस्कुरा जाता है। कभी बाबू बड़ी मजाक करते हैं, मजाक तो करते थे, बाढ़ करते जाते हैं, मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है, जो मिलते हैं वो भी हम लोग उनको अगर दिल जान से चाहेंगे, मानेंगे और सबक पैदा करेंगे तो सुना है लाखों को तुमने तारा, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है लाखों को तुम तारा, हमें भी तारो तो हम जाने। सुना है लाखों को तुमने तारा, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है लाखों को तारा, हमें भी तारो तो हम भी जाने। तुम्ही तो आए कबीर बन कर, तुम्ही तो आए